हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन में झेलना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को मिटाकर रहूंगा। सामाजिक उपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की और अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध धर्म में चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। सब जानते हैं वो कानून के ज्ञाता थे, समाज में सुधार लाने का कार्य करते थे और राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और संविधान निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारतीय संविधान का प्रारूप भी उन्होंने तैयार किया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मोला स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। कबीरपंथी मतलब भगवान को मानते तो थे, लेकिन मूर्ति पूजा और इन आडंबरों में ये ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। स्वर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरामदे के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा। भीमराव मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह में रोड़े न बन सके। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहां पीएचडी की उपाधि मिली। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया। महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर रहा, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान तक नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार न था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें बड़े से पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में
जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था, क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। बच्चों, ये था उनका जीवन परिचय कि किस प्रकार से उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ा जातिगत भेदभावों के कारण, और उन्हीं संघर्षों के बावजूद वो एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए।